हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एक्सरसाइज 11.3 रिमेनिंग क्वेश्चंस। बेटा लास्ट टाइम हमारे 5th क्वेश्चन तक हो गया था बेटा। 6th क्वेश्चन है डेस्क है हाउ द टू फिगर्स अबव आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। यानी कि इन दोनों में क्या तो ऐसी चीज है जिससे ये अलाइक कह सकते हैं, यानी जिसकी वजह से ये एक जैसे हैं। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से दोनों फिगर एक जैसे हैं, और ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से दोनों डिफरेंट है। डिफरेंट तो क्यों है बेटा, हमें दिख रहा है क्लियर क्लियर, ये क्या है बेटा सिलेंडर है और ये क्या है बेटा क्यूब है, इसलिए तो डिफरेंट है। लेकिन इनमें सेम क्या है, सेम है बेटा इनकी हाइट। इसकी 7 cm है, इसकी भी 7 cm हाइट है। ठीक है बेटा, तो यहाँ में तो इसमें क्या लिखेंगे, क्या राइट करेंगे बेटा, सॉल्यूशन में देखेंगे बेटा द हाइट इज सेम, हाइट इज सेम। ठीक है, हाइट कैसी है दोनों की, सेम है, एक जैसी है। एंड वन इज ए सिलेंडर। ठीक है बेटा, किस टाइप में है, वन सिलेंडर, एंड अदर इज क्यूब, और दूसरा क्या है बेटा क्यूब है। ठीक है, ये इन दोनों में क्या है, समानता है और डिफरेंस है। हाइट सेम है, ये समानता हो गई बेटा इनमें, अलाइक हो गई इस वजह से, और इसमें डिफरेंट क्या है, एक सिलेंडर है और दूसरा क्या है बेटा क्यूब। अब आगे क्या पूछा गया है बेटा, विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। तो इनमें से जो इसका सरफेस एरिया है बेटा वो किसका ज्यादा है। सरफेस एरिया इसका क्या होता है बेटा, सिलेंडर का पता है बेटा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू होता है बेटा 2 पाई आर, ब्रैकेट में h प्लस आर। ये फॉर्मूला होता है बेटा 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह रखेंगे बेटा 22/7। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ आर आया है, आर क्या होती है बेटा, रेडियस होती है, लेकिन ये यहाँ से और यहाँ तक, यानी कि ये पूरा 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 जैसे सर्कल है बेटा, तो यहाँ से और यहाँ तक कितनी है 7 cm। 7 cm क्या कहलाएगा बेटा, इसका डायमीटर। 7 cm क्या है बेटा, इसका डायमीटर है। और डायमीटर में अगर 2 का डिवाइड कर दें, डायमीटर में अगर 2 का डिवाइड कर दें तो क्या बनती है बेटा हमारी रेडियस। तो रेडियस क्या हो जाएगी बेटा 7/2। ठीक है, ब्रैकेट में h कितनी है बेटा हमारी 7 प्लस हाइट रेडियस वही 7/2। अब देखो बेटा 2 से तो 2 कट हो गया, 7 से 7 कट हो गया, रह गया केवल 22। और ब्रैकेट में क्या है बेटा 7 प्लस 2 का डिवाइड देंगे बेटा 3.5 आ गया। दोनों को ऐड 22 और ब्रैकेट में दोनों को ऐड करो 7 और 3 10.5। ठीक है बेटा, यानी 10 टाइम्स तो 220 हो ही जाएगा, और इसका आधा 231, और इसके आगे क्या ऐड कर देंगे बेटा cm²। ये क्या है बेटा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब बात करते हैं बेटा इसकी, किसकी बेटा, क्यूब की। क्या लिखेंगे बेटा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा 6a²। 6 की जगह पे 6 मल्टीप्लाई a कितना है बेटा, इसकी साइड 7, तो 7 का स्क्वायर, जिसको क्या कहते हैं बेटा 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। 6 मल्टीप्लाई 7 7 7 जा 49, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको एज एन 50 मान के चलो, तो 300 आएगा, 300 में 6 माइनस कर दो 294। ठीक है बेटा, और cm²। अब उसने कहा था बेटा विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, यहाँ पे क्या राइट कर देंगे, द क्यूब हैज लार्जर सरफेस एरिया। ठीक है बेटा, क्यूब जो है बेटा उसका सरफेस एरिया कैसा है, ज्यादा है, वो हमने राइट कर दिया। बस इतना सा हमारा क्वेश्चन था बेटा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बेटा हमारा 7th क्वेश्चन है, ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर। रेडियस और हाइट दी हुई है बेटा, इनको राइट कर लेते हैं। रेडियस इज इक्वल टू 7 मीटर, हाइट इज इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है बेटा,
जो उसने क्या कहा है, इज मेड फ्रॉम ए शीट। ये जो सिलेंड्रिकल टैंक है बेटा, ये किससे बना हुआ है, क्लोज्ड है, यानी कि ऊपर से भी क्लोज्ड है, नीचे से भी क्लोज्ड है, साइड से भी क्लोज्ड है, हर जगह पे से क्लोज्ड है बेटा। फ्रॉम ए शीट ऑफ मेटल, हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, तो कितनी शीट की आवश्यकता होगी बेटा, कितनी शीट की हमें आवश्यकता होगी, सिर्फ ये पूछा गया है। तो उसका हमें क्या निकालना है बेटा, सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है बेटा। एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि केवल साइड साइड का निकालना है, ऊपर ढक्कन की हमें जरूरत नहीं है, नीचे उसके बेस की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये हुआ अगर कर्व की बात हो तो। और अगर बात की बेटा उसने क्लोज्ड की, क्लोज में तो ढक्कन भी लगेगा बेटा, नीचे से वो भी लगेगा, बेस भी लगेगा और साइड में भी लगेगा, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया। तो आप लिखेंगे बेटा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। फॉर्मूला क्या है बेटा, अभी बताया था आपके लिए, 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, 2 की जगह पे 2 बेटा मल्टीप्लाई, पाई की जगह पे 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस, रेडियस कितनी है बेटा 7, ब्रैकेट में h कितनी, हाइट कितनी है बेटा 3, प्लस रेडियस कितनी है बेटा 7, 7 से 7 कट हो गया, 22 2 जा 44 और ब्रैकेट में 3 और 7 10 इज इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो हाउ मच शीट 440 मीटर स्क्वायर शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, देन 440 मीटर स्क्वायर शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, इज रिक्वायर्ड। बस हो गया बेटा, इतना सही है और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये हमारा 8th क्वेश्चन है बेटा, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर खोखला है बेटा, वो खोखला है, खोखले का मतलब क्या हो गया बेटा, यानी कि ऐसे इस टाइप का है बेटा वो, ठीक है, खोखला है तो बेटा इसमें सीधी सी बात है, ना तो इसका ऊपर का सरफेस है ना ही इसका नीचे का सरफेस है, ना तो इसमें ऊपर का सरफेस है और ना ही नीचे का सरफेस, केवल साइड साइड वाला सरफेस है। ठीक है बेटा, जैसे कि एक ड्रम होता है बेटा, एक ड्रम लेके चलो बेटा, एक ड्रम होता है, ड्रम में हमने ऊपर का पार्ट बिल्कुल अलग कर दिया, नीचे का पार्ट बिल्कुल अलग कर दिया, तो वो कैसा रह गया बेटा, ओनली खोखला हो गया। ठीक है, उसी टाइप का क्या है बेटा, एक होलो सिलेंडर। ठीक है बेटा, उसमें क्या है बेटा, जब ये होलो सिलेंडर है तो उसका सरफेस एरिया दिया हुआ है बेटा 4224, इतना दिया हुआ है cm स्क्वायर, तो इसका मतलब साइड साइड वाला सरफेस एरिया दिया हुआ है। अब तक बेटा हमने पढ़ा था इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो था हमारा 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, लेकिन अब इसने सिर्फ बात करी है साइड साइड वाले की। ठीक है बेटा, ओनली कर्व्ड की बात की है, तो वो होता है हमारा 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r नहीं होता बेटा, ब्रैकेट में h प्लस r कर दिया तो वो टोटल हो गया, और अगर हमने केवल इतना किया 2 पाई r और h, तो वो हमारा हो गया बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, इसके साइड साइड वाला एरिया, यानी कि वो एरिया दिया हुआ है इसका। अब उसने क्या किया बेटा, इसको जैसे कि एक ड्रम बताया था बेटा आपके लिए, उसको एक तरफ से ऐसे ऐसे सीधे सीधे काट दिया है। ठीक है बेटा, जब उसको काट दिया और उसके बाद में जैसे ऐसे था बेटा, यहां से कट करने के बाद में उसको ऐसे बिछा दिया गया है बेटा। ठीक है, इस तरीके से उसको बिछा दिया गया है। ठीक है, अब देखो बेटा इसकी जो विड्थ है बेटा, विड्थ उसने दी है 33 cm, 33 cm उसने क्या दिया बेटा, इसकी विड्थ दी है, लेकिन उसकी हाइट नहीं पता, इसकी हाइट हमें नहीं पता है, सॉरी लेंथ नहीं पता है, तो लेंथ क्या मान लेंगे हम x, लेंथ क्या मान लेंगे बेटा हम x। तो हम यहाँ पे देखो बेटा सॉल्यूशन करते हैं इसका, इसके सॉल्यूशन के भी दो तरीके हैं बेटा। अब सॉल्यूशन हमें बहुत इजी वे में करना है, इसलिए इस तरीके से करेंगे। देखो बेटा, इसका कर्व सरफेस एरिया जो होगा बेटा, इसी को तो यहाँ पे कट करके और यहाँ पे बिछाया गया है बेटा, इसी को तो कट करके यहाँ पे बिछाया गया है, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा बेटा वही तो इसका होगा। ठीक है बेटा, तो इन दोनों का सरफेस एरिया कैसा होगा बेटा, एक जैसा होगा। इसका तो फॉर्मूला हमने पता कर लिया 2 पाई r, लेकिन ये कैसा है बेटा, एक रेक्टेंगुलर है, और रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है बेटा लेंथ इनटू ब्रीथ होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा लेट द लेंथ ऑफ क्या बेटा, रेक्टेंगुलर शीट, रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू x cm। ठीक है बेटा, कितनी मान ली हमने, x cm मान ली। फिर उसने क्या कहा बेटा, जो इसमें राइट करना बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है बेटा वो कि इसका इसी को कट करके ये बनाया गया है, तो इन दोनों का सरफेस एरिया कैसा होगा बेटा, तो यहाँ पे सेम होगा बेटा। तो क्या राइट करेंगे हम यहाँ पे, एरिया ऑफ rectangular sheet is equal to area of cylinder, area of cylinder। एरिया ऑफ रेक्टेंगल शीट क्या होता है बेटा, लेंथ इनटू ब्रीथ होता है बेटा, लेंथ इनटू ब्रीथ होता है। और एरिया ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है, क्या देखना बेटा, एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ होलो सिलेंडर इज 4224, तो इसका डायरेक्ट 4224 cm स्क्वायर डायरेक्ट राइट कर देंगे बेटा। लेंथ इनटू ब्रीथ, लेंथ तो है बेटा 33 और ब्रीथ कितनी मानी में, x इक्वल 4224, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4224 अपॉन 33, ठीक है बेटा। 3 से कट करेंगे तो 3 1 जार 3, 1 बचेगा, 12 हो गया, 3 4 जार 12, 2 में डिवाइड देंगे जाएगा ही नहीं बेटा 2 में, तो 0 लगा देंगे। अब 24 में देंगे 3 8 जार 24, और 3 से इसको कट करेंगे बेटा 11, 3 से कट कर दिया दोनों को, और 11 का डिवाइड उसमें देंगे बेटा, 11 1 जार 11, 3 बचेंगे बेटा, 30 हो जाएगा, 30 में 11 2 जार 22 जाएगा बेटा, 8 बचेंगे, 88 हो गया, 11 8 जार 88, 128 cm सॉरी लेंथ है बेटा, तो 128 cm आ गया। तो उसने क्या कहा बेटा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल शीट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। पेरीमीटर का फॉर्मूला सभी को पता होगा बेटा, 2 ब्रैकेट में l प्लस b, 2 मल्टीप्लाई लगा लो बेटा चाहो तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है बेटा, अभी निकालिए 128 प्लस 33, ठीक है बेटा, दोनों को ऐड कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई दोनों को ऐड किया तो कितना आएगा बेटा 161, और 161 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 322 cm। बेटा पेरीमीटर जो होता है वो भी cm में रहता है बेटा, केवल एरिया होता है स्क्वायर का ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है बेटा, ध्यान रखना है डायग्राम भी बनाने हैं और क्वेश्चन राइट करने हैं बेटा। इससे आगे देखते हैं बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 9।